सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपका, इतना बिजी आपका पूरा महीना रहा है और खास तौर पे ये वक्त जब टैरिफ को लेकर के ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है, पूरा देश पूरी दुनिया की नजर हम पे है कि आगे क्या होगा। हाई प्रेशर सिचुएशन है। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज इंडिया थिंकिंग टुडे, क्या होगा 2 अप्रैल को? थोड़ी सी डर है, एप्रीहेंशन है, क्या होने वाला है 2 अप्रैल को? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत के युवा पीढ़ी की जो क्षमताएं हैं वो भारत की आज की भी स्थिति, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे एंड व्हाट इंडिया विल थिंक टुमारो, दोनों पे नजरें रखी हुई है और दोनों के लिए पूरी तरीके से भारत की युवा पीढ़ी में ताकत भी है, क्षमता भी है। और मुझे तो और हमारे पूरे सरकार में सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पक्का विश्वास है कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द वर्ल्ड विल आल्सो थिंक टुमारो। जिस टैरिफ की बात कर रहे हैं उस सबका कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप आए जनवरी से उन्होंने पूरे विश्व में एक भूचाल लाके रखा हुआ है। वो रोज सुबह उठते हैं और फिर वो कहते हैं आज हम ये करने वाले हैं। उन्होंने कनाडा को बोल दिया, मेक्सिको को बोल दिया कि हम तुम्हारा इतना टैरिफ बढ़ा देंगे, और भारत को लेकर के भी उन्होंने बोला है कि 2 अप्रैल की डेडलाइन है। सर पहले तो जो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है, आप ये बताइए हमारे इकोनॉमी पे, हमारे देश पे इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि कभी वो एकदम सख्त हो जाते हैं, कहते हैं इतने ज्यादा टैरिफ सबसे ज्यादा भारत ही लगाता है, हम तो दोबारा लगाएंगे उनके ऊपर। ऐसा है कि ये जो बातचीत होती है ये बंद कमरे में होती है, मीडिया के शो के ऊपर इन विषयों के ऊपर समाधान नहीं होता है। पर इतना मैं जरूर आपके माध्यम से सबको बता सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों की मित्रता, दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, सद्भावना, दोनों के बीच में जो वर्षों से एक लगातार संबंध रहे हैं, जिस प्रकार से फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, वॉशिंगटन डीसी में बातचीत चर्चा हुई, भोजन हुआ साथ में, उसी बीच में तय हुआ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से कोई स्पर्धा में नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। आखिर हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो टेबल पे उतनी ही लाभदायक चीजें लाती है जो अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चीजें सामने आती हैं। और जब हम दोनों मिल जाते हैं तो एक अंग्रेजी में शब्द है फोर्स मल्टीप्लायर। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टुगेदर आर अ फोर्स मल्टीप्लायर। और मुझे लगता है उसी स्पिरिट में बातचीत हो रही है। कल ही माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं, और उसी के हिसाब से मैं समझता हूं हम सब ने आगे आने वाले दिनों में आत्मविश्वास के साथ आगे काम करना है। हमने मिलके इन संबंधों को अच्छा रखना है, बढ़ाना है, और एक विश्व को दिशा देने वाला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की मित्रता भी, हमारे आपसी संबंध भी पूरे देश और दुनिया को देखने को मिलेंगे। मैं एक्चुअली वो पूरा कोट करना चाहती थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर वाज हियर रिसेंटली, वी हैव ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशंस इन द वर्ल्ड, इट्स ब्रूटल। यानी कि जो भारत कर रहा है वो बहुत ही ब्रूटल है, बट मोदी इज अ वेरी स्मार्ट मैन एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वी हैड वेरी गुड टॉक्स, आई थिंक इट विल वर्क आउट वेरी वेरी वेल। इन दैट सेंस क्या वो जो उनका पर्सनल केमिस्ट्री है, आपका जो काम है थोड़ा सा आसान कर देता है? बहुत फर्क पड़ता है। मेक्सिको कनाडा को तो वो रियायत नहीं मिलती। बहुत फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से वो संवेदनशीलता से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने
140 करोड़ लोगों तक उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए अलग अलग योजनाएं चलाई। कहाँ एक जमाना आप सबको याद होगा, पिक्चरें, हिंदी की पिक्चरें बनती थी, वो मनोज कुमार की पिक्चर रोटी कपड़ा मकान। एक जमाना था कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पे व्यक्ति और उसका परिवार जीवन भर उलझा रहता था। एक जमाना था जब बिजली, सड़क, पानी के ऊपर चुनाव लड़े जाते थे कि क्या कभी बिजली घर में आएगी, क्या अच्छी सड़कें देखने को मिलेंगी, क्या घर में पानी का कनेक्शन कभी संभावना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर में शौचालय हो, हर घर में कुकिंग गैस कनेक्शन हो, हर एक गरीब को अपना एक अच्छा पक्का मकान मिले, कैसे 55 करोड़ लोगों और अब तो बढ़ के 70 वर्ष के ऊपर सभी को आयुष्मान भारत की सुविधा मिलती है, तो लगभग 65 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिले। लगभग देश में सभी जगह केजी से पीजी तक जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, मुफ्त में उच्च शिक्षा मिले। कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, आज हम विश्व में शायद सबसे तेज गति से 5G कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचा पाए हैं, और सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसके कारण आज हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, हमारे युवा युवतियों को पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो देखने को मिले, टीवी के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक प्रकार से देश जिस तेज गति से 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, और उन जरूरतों को पूरा करने से आज ये युवा शक्ति बड़ी आकांक्षा, बड़ी अपेक्षा, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हुआ है। आप जानती होंगी, स्टेम ग्रेजुएट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आज भारत सबसे ज्यादा विश्व में स्टेम ग्रेजुएट्स हर साल तैयार करते हैं, और 43% उसमें महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। ये जो ताकत है भारत की, ये आज विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करती है। स्वाभाविक रूप से एक निर्णायक नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, एक युवा शक्ति जो विश्व की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देगा, हमारी लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ लॉ और एक विश्वस्त साझेदारी को बल देता है। लोगों को पता है भारत में निवेश करो, भारत से काम करो, भारत के साथ व्यापार करो, तो यहाँ कानून व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है, एक बड़ा ज्वलंत मीडिया है जो कभी कोई गलत काम हो तो उसको उजागर करेगा, एक फिरोशियसली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जुडिशरी है जो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा। ये जो सब भारत की ताकत है, इसको मुझे लगता है विश्व के हर देश, हर जो ताकतमंद देश है, ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, समझते हैं। और इसी के कारण आज यूरोप हो, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, गल्फ की कंट्रीज हो, जितने ताकतमंद डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब भारत के साथ आर्थिक संबंध और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल संबंध भी सुधारने के लिए उत्सुक है। और इसके लिए मैं पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने देश की सोच बदल दी है। देश में जो आज आत्मविश्वास मोदी जी ने पैदा किया है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है।